नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता बहनों की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की तरफ से बजट 2026 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन कई राज्यों में बढ़ाने का ऐलान किया है। कौन कौन से राज्यों में बहनों का वेतन बढ़ाया गया है, कहाँ पर वेतन बढ़ेगा और जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा बहनों के वेतन में कितना फर्क पड़ेगा, कितना वेतन बढ़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। पहली बड़ी खुशखबरी आ रही है, 3,10,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में होगी वृद्धि। राज्य सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। वर्तमान में उन्हें जो वेतन मिलता है उसमें सरकार की तरफ से 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की जाएगी। लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा कर दी है। पहला जो राज्य है जो वेतन बढ़ाएगा उसकी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3,10,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं जिनका वेतन अब सरकार की तरफ से बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। आज तक द्वारा प्रमुखता से उठाई गई आंगनबाड़ी महिलाओं की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रेस नोट के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1,82,213 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1,28,811 सहायिकाएँ कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वेतनमान बढ़ोतरी के साथ साथ फ्री स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए पहली बड़ी खुशखबरी आ रही है। योगी सरकार की तरफ से उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाएगा और आज इसको लेकर जो ऐलान है वो यहाँ पर किया गया है। अब बात कर लेते हैं अन्य कौन कौन से राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ेगा और कितने रुपए तक जो वेतन में बढ़ोतरी है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक मांग और उठी है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को एक ई-स्कूटी देनी चाहिए, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जब फील्ड में जाएं तो उन्हें अपने वाहन से या फिर पैदल चलकर ना जाना पड़े। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाती है तो इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को एक स्कूटी मिलती है तो जब तक आंगनबाड़ी का समय है तब तक बहनें जो है उसको उपयोग में ले सकती हैं। तो ये एक मांग उठी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को एक एक स्कूटी देनी चाहिए और इसको लेकर जो है अब राज्य सरकारें भी जल्द काम कर रही हैं। तो सभी राज्यों के अंदर ये होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या सभी राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्र को एक एक स्कूटी देनी चाहिए? आप कमेंट करके बताएं। अब बात कर लेते हैं अन्य राज्यों की वेतन बढ़ोतरी की। 4 और राज्य हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों का वेतन जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी के साथ फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत भी उनको पहले से जो ज़्यादा फायदा है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं का वेतन 1,000 रुपये तक राज्य सरकार ने बजट 2026 में बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता और सेविकाओं का जो वेतन है वो बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर रही है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये प्रति महीने का बढ़ाया जाएगा। यानी अभी जो वेतन मिलता है उसमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बजट से पहले शिक्षिकाओं और आंगनबाड़ी सेवकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल सरकार ने अपने कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और शिक्षिकाओं के लिए बड़े वेतन लाभ की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह वेतन जल्द लागू कर दिया जाएगा। 1 मार्च से ही बढ़ा हुआ जो वेतन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वो लागू माना जाएगा। बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर रही। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी में काम करने वाली सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह का जो इजाफा है वो किया गया है। यह फैसला उन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है जो लगातार अपने मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। तो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। केरल राज्य के अंदर वेतन जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का यहाँ पर बढ़ाया गया है। अब अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का वेतन जो है वो बढ़ाया जाएगा।
बिहार राज्य के अंदर भी वेतन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बात करेंगे कब और कितना वेतन जो है वो बहनों का बढ़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के निर्णय के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब पहले से ज़्यादा वेतन मिलेगा। जो पहले 7,000 रुपये मिलता था उसमें 2,000 रुपये प्रति माह तक की जो बढ़ोतरी है वो कर दी गई है। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन 2,000 रुपये और सहायिका का वेतन जो है वो 1,000 रुपये प्रति महीना तक बढ़ाया जाएगा। बिहार राज्य के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो मानदेय है वो बढ़ाने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। राजस्थान के अंदर भी मांग की जा रही थी लगातार बहनों का वेतन बढ़ाने की, तो यहाँ पे 10% जो वेतन बढ़ाया गया था वो अब लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर भी जल्द ही फैसला जो है वो लागू करवाया जाएगा, जहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए उनको मिलने वाले न्यूनतम मासिक वेतन की राशि को दोगुनी से ज़्यादा कर दिया है। अदालत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये महीने से बढ़ा करके 24,800 रुपये कर दिया। वहीं सहायिकाओं का वेतन 5,500 रुपये से बढ़ा करके 20,300 रुपये कर दिया है। यानी अब इन कर्मचारियों को इससे कम वेतन नहीं मिलेगा। इस दौरान कोर्ट ने वेतन में 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के बदले वर्तमान में उन्हें मिल रही राशि को बेहद मामूली बताया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी बताया। जस्टिस एस सुपोइया और जस्टिस आरती वाचाहानी की पीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर या अकेले राज्य सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस नए मिनिमम मासिक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्यकर्ताओं को नए वेतन का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही किया जाएगा। इस हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वित्तीय 5 महीने का एरियर पाने का भी हक होगा। हाईकोर्ट के फैसले से करीब 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो फायदा है वो मिलेगा। जारी अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जिम्मेदारियों और उनके नियुक्ति के तरीके को देखते हुए कहा कि न्यूनतम और उचित वेतन से ऊपर वह कम से कम जीवन निर्वाह वेतन पाने की हकदार हैं, ताकि अपने परिवार की सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी जाने वाली 10,000 और 5,500 रुपये की राशि उनके द्वारा निभाए जाने वाले कठिन दायित्वों के सामने बिल्कुल मामूली है। विडंबना यह है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, नाबालिगों के स्वास्थ्य और शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को इतना कम वेतन जो है वो मिलता रहा है। तो अब यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करने का जो फैसला है वो यहाँ पर किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। तो देश के कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो वेतन है वो बढ़ाया जा रहा है। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ की जानकारी आपको सबसे पहले देंगे।